सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब स्टार टीवी ते तुहानू सब नू जी आयां नू इंडिया न्यूज़ च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नज़र मारदे हां हैडलाइनस ते। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा बयान कहा 18 मई तो पंजाब च सब कुछ खुलेगा, लोग रखण सावधानी। मुख्यमंत्री का दावा एक्साइज विभाग को नहीं पिया घाटा, विरोधियों ने चुके सवाल, कहा मुख्यमंत्री अपने आप को दे रहे हैं क्लीन चिट। कांग्रेसी विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने केंद्र सरकार के पैकेज को दस्या जुमला, कहा सस बहू के सीरियल वांग रोजाना एक एपीसोड पेश कर दिए वित्त मंत्री। राहुल गांधी ने की मंग, कहा अपने पैकेज को दुरुस्त करन प्रधानमंत्री, लोगों के खात्यां च पाउण पैसे। हुण जाणदे खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक वड्डा ऐलान किया, जिस तो उन्हें आख्या कि भारत सरकार 17 मई तो बाद लॉकडाउन को लैके जो मर्जी फैसला लवे, पर पंजाब च कर्फ्यू हटा के सब कुछ खोलिया जाएगा ਅਤੇ ਬੱਸ सेवा भी बहाल की जाएगी। जिन्हें दस्सिया कि शहरों में प्रभावित इलाकों को बफर जोन बना के बंद किया जाएगा तो बाकी शहर खोल दिए जाएंगे। 18 तरीक तो असीं रिज्यूम करांगे जिस दिन कोविड पहला होएगा। हुण मैं कोविड के बारे तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा कि 18 तरीक नूं ये जिहड़ा लॉकडाउन सी नंबर 3 लॉकडाउन ये बंद होना है। पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनाउंस कर रही है या नहीं अनाउंस कर रही, लेकिन मैं इस गल नूं अगे लैके जावांगा। मैं कर्फ्यू हटा देनी है, कोई कर्फ्यू नहीं होएगा पंजाब 18 तरीक तो, लेकिन लॉकडाउन असीं रखांगे। ये थोड़ी हिम्मत और ये लॉकडाउन का है कि साडे पंजाब अज बचा हुआ है। अज हुण जिहड़े देखो, अगर 60,000 लोग बाहरों आ जाण तो 20 लाख विदेशों तो आ जाण तो सानूं उहदा ध्यान रखना पऊ। असीं उहनां नूं क्वारंटीन च पावांगे सारिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन मैं ਉਹਦੇ 'ਚ राहत बड़ी देऊँगा, मैं राहत देऊँगा, लेकिन तुसी मेरा हुण साथ ਤੁਹਾਨੂੰ देना पऊ। देखो मैं नहीं चाहता कि ये बीमारी ज़्यादा फैले इत्थे और तुसी भी तंग हो। तंगी जी लॉकडाउन की होंगी है, ये लोगों को तंग करने की गल है, लेकिन ये थोड़ी सेहत वास्ते है। हुण मेरी एक तुहानूं बेनती हो रहा है कि मैं 31 मई ताईं इसनूं फिर लेके जाऊँगा, बड़ी राहत मिलेगी ਉਹਦੇ 'ਚ, लेकिन तुसी मेरा साथ देना है ताकि ये होर फैले ना। ये ਜਿਹੜੇ लोग आउणगे 60,000 एक और 20,000 होर 80,000 होर लोग पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ आउणगे, अगर ये लियाउणगे इसने थोड़ा कंट्रोल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊ और वाहिगुरू करे 31 मार्च ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फिर अगे जाने की लोड़ ना पवे। मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नादेड़ साहब और होर थावां तो पंजाब च आए लोग कोरोना नाल प्रभावित सन, पर हुण इन्हां चों ज़्यादातर ठीक हो गए ने। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि पंजाब च केस वधण की रफ्तार भारत में लगभग सब तो घट है तो केसां की डबलिंग 44 दिनों बाद हुई है, जिस तो साफ है कि स्थिति कंट्रोल में है। तुहानूं पता है ये शुरुआत हुई सी जदों साडे NRI बाहरों आए से, उत्थों पहला नवां शहर दे विच, फिर हुशियारपुर दे विच, उस तो बाद फिर ये हुई सी जद काबू आ गया सी कुछ हद तक। फिर साडे जिहड़े आए से इत्थों नंदेड़ साहब तो ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4200 ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ 17-18 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 4200 कुछ चों ਜਿਹੜੇ नंदेड़ तो आए तो महाराष्ट्र तो आए से 1250 बंदे पॉजिटिव निकले और टोटल साढ़ा 1932 साढ़े कोविड शुरू तो ही जब तो शुरू होया 1932 बंदियां नूं होया सी, लेकिन हुण 10, 11, 13 इस लाइन ते चलदा है। और एक स्पाइक जदों आया सीगा ਜਿਹੜੇ महाराष्ट्र आए थे या राजस्थान तो आए थे, उदों भी साढ़ा 7, 8, 6 इस तरीके नाल चल रहा सी। हिंदुस्तान तो सब तो घट जिहड़ा डबलिंग हुंदी है ना कि हर किन्ने दिनों बाद अगर अज 10 ने तो 20 कदों हो जाणगे या 30 कदों या 20 तो फिर 40 कदों हो जाणगे, वो पंजाब दे विच 44 दिनों बाद ये डबलिंग हो रही है, जिथे
महाराष्ट्र ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 100 PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ जिस तरह ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ भी जीना सीखना पवेगा। कोरोना की लड़ाई के विच जिहड़े अपने डॉक्टर, नर्सां, ANM ते होर कर्मचारी अगे होके लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने जे कोई मरीज आ जाते हैं उन्होंने ठीक करते हैं, हॉस्पिटलों च चैकिंग करते हैं, कोरोना की चैक करते हैं कि किहनूं है कि नहीं। उन्होंने एक विशेष तौर की किट की लोड़ होती है, जिहड़ी कि तुसीं आ देख रहे हो। तो ये नाल ये है दस्ताने हैं, तो एक इस तरह आगे मूँह के अगे लगाया जाता है। ये सारी किट मैं 100 किटा अपने इलाके तो वास्ते उन्होंने सारे कर्मचारी के डॉक्टर के अफसरों वास्ते मंगाइया, जिहड़े कि अगे होकर काम कर रहे हैं। इस तरह मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करना चाहना है कि हुण सानू कोरोना के नाल जीना सीखना पैना है। जिस तरह बिजली दी तारां नंगियां भी लंघदियां, लेकिन असीं उन्हां दे नाल जीना सीख लिया कि असीं नंगी तार नूं हत्थ नहीं लगाते तो सानू करंट नहीं लगता। इस तरह सानू एक दूजे तो डिस्टेंस रख के अपने कारोबार आने वाले दिनों शुरू करने पैने हैं, ताकि जिंदगी का निर्वाह भी चले तो कोरोना तो असीं बच भी सकीए। सो कोरोना तो सेफ रहो, अपने हाथ धोते रहो, जदों जदों लोड़ पैंदी है बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, तो एक दूजे तो दूरी बना के रखो, ताकि अपना इलाके दे विच हुण फिर आपां ग्रीन एरिया दे विच आउण लगे हैं। अपने च कोरोना अपने इलाके च खत्म हो रहा बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वालों ऐलानिया आर्थिक पैकेज एक जुमला है, आम लोगों को इसका कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कटाक्ष कसी कि सस बहू के सीरियल वांग रोजाना एक एपीसोड वित्त मंत्री वालों पेश किया जाता है, पर इस विचों लोगों लिए कुछ नहीं निकलता। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डेली मैं टीवी पे देख रहा हूं, जैसे सास बहू का एक सीरियल आता था और वहां पे डेली एक एपिसोड चलता था, आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर डेली एक एपिसोड लेके आ रही है। सड़कों पे, गलियों में, बाजारों में लोग मारे जा रहे हैं और उनका कोई ध्यान नहीं है। और ये कह रहे हैं गायों को, मज्जों को, गधों को, घोड़ों को, गायों को, बकरों को, बंदों को, ये सब के लिए टीके लगाने के लिए पैसे दे दिए गए हैं। अरे भैया, यहाँ पे नंगे पिंडों का सवाल है, भूखे पेटों का सवाल है, उसके लिए आपने क्या किया? कह रहे महिलाओं के खाते में बहुत पैसे डाल दिए। भैया 500 रुपया, 30% महिलाओं के खाते में 500 रुपया आया था आपका। आप किसी किसान से पूछ लो क्या पैसा उनके खाते में आया, मजदूर से पूछ लो, इंडस्ट्री वाले की आप बात करते हो कि आपको कर्जे ही कर्जे मिलेंगे। भैया, इंडस्ट्री के लोग कन कन के कर्जाई हैं, घर गिरवी है, बाजार गिरवी है और उनके फैक्ट्रियां गिरवी है। बैंक उनको कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, बिना जमानत से वो कर्जा देंगे नहीं। आपने ये सारा जुमला तैयार करके ये सास बहू का सीरियल रोज का बंद करो। पटियाला तो संसद मैंबर ते साबका केंद्रीय मंत्री परनीत कौर ने कहा है कि बेशक सरकार ने कर्फ्यू हटा दिता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी का खतरा हट गया है। उन्होंने कहा है कि हुण लोगों का फर्ज बनता है कि वह सारियां हदायतां की पालना करन तां जो बीमारी ना फैले अते असीं अपने परिवार ते समाज नूं सुरक्षित रख सकीए। देखो, बहुत मैनू मैसेज भी आए, खास करके सरहदी बाजार, किताबां वाला बाजार, इस एरिया ने जिथे साडे हॉटस्पॉट्स थी और ये 28 दिनां लई बंद रहे। पहले तो वधाई के वो नवा कोई केस उत्थों आया नहीं, और जेड़े 2 केस थी ज़्यादा जिथों शुरू होया थी कृष्ण कुमारां दे, वो भी घर आ गए, उन्होंने भी वधाई होए। पर खुशी हुई लोगों नूं कि उन्हां दा कर्फ्यू लिफ्ट किया गया। पर हुण ये ना समझण कि ये बीमारी हट गई है, बीमारी इत्थे रहन वाली है, इहदे नाल सानूं रहना पऊगा। और इस दे लई एक एक व्यक्ति नूं
मैं अपील करदी हां कि तुसी जिथे अपनी सुरक्षा देखोगे, मास्क पाओगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, हथ अच्छी तरह धोओगे, बल्कि तुसी अपने जुत्ते अंदर ना लैके जाओ, घर जाण तो पहले किते जांदे हो तो बाहर उतार के जाओ या उन्हां दियां तलियां सैनिटाइज कर लो, तो मेरे ख्याल च कम भी होंदा रहूगा और तुसी सुरक्षित रहोगे। तुसी अपने आप नू सुरक्षित रखोगे, ये नियम दी पालना करोगे, तो मेरे ख्याल च तुसी दूजियां नू भी सुरक्षित रखोगे। मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सूबे नूं शराब की बिक्री च कोई नुकसान नहीं होया ते कांग्रेस के कुछ मंत्री ये आख चुके हैं कि पंजाब नूं पिछले 3 सालों च बहुत ज़्यादा घाटा पिया है। अकाली आगू बिक्रम मजीठिया ने मंग की है कि जेकर दोष लगाउण वाले मंत्री मुख मंत्री नाल सहमत हन तां अस्तीफा देण, नहीं तो अपनी गल नूं साबित करन, क्योंकि एक्साइज विभाग मुख मंत्री कोल है। कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एक लिकर गेट बहुत वड्डा 5600 करोड़ दा लिकर स्कैम दी ये गल चल रही है जिहदा बार बार जिक्र हो रहा। एक पासे खजाना मंत्री साहब कहंदे खजाना खाली और दूजे पासे कांग्रेस दे लीडर 5600 करोड़ दी लिकर समगलिंग खजाने नूं घाटा पहुंचाउण दा काम कर रहे। और जिहड़ी वड्डी गल है कि देखो जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुण खड़ा होया उहदा बार बार जिहदा असीं जिक्र कर रहे सी हुण ओह डीपन हुंदा जा रहा, हुण ओह होर खतरनाक तौर ते ओह मामला होर डूंघाई च डीपन हो रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब दा अज दा बयान कि कोई लॉस तो होया ही नहीं, एक्साइज ऑफिशियल्स का बयान कि कोई लॉस तो होया ही नहीं, कि ये नजायज शराब के धंधे च असली ते डुप्लीकेट कांग्रेसी कित्थे खलोते ने, कि वो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल नाल सहमत ने कि कोई लॉस नहीं। जे सहमत ने तो फिर मैं समझदा उन्हां दा वजीर बने रहना कोई उन्होंने इजाजत नहीं दिंदा, फिर वो अस्तीफा दे देन, क्योंकि उन्होंने एडा वड्डा मसला ये बनाया है। श्रोमणी अकाली दल के आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि जदों भी सरकार का कोई भ्रिष्टाचार जग जाहिर होता है तो मुख मंत्री क्लीन चिट देंदे ने, पर हुण जदों एक्साइज विभाग 5600 करोड़ का घपला होया तो महकमा कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल है, तो मुख मंत्री ने अपने आप नूं भी बिना जांच करवाए क्लीन चिट दे दी है कि जिथे सारा देश लॉकडाउन दे विच चल रहा सी, उत्थे नाल दी नाल पंजाब दे विच कांग्रेस लीडरां दीयां डिस्टिलरियां खुलियां रहियां ते शराब माफिया ने इकट्ठे होके 2000 करोड़ तो वध दी शराब जिहड़ी है वो 2 नंबर दे विच बेची। ये टोटल मिला के 5600 करोड़ रुपए का सारा जिहड़ा स्कैंडल है ये खड़ा होया सी। असी उम्मीद करते सी, मंग भी असी कीती सी कि इहदी जांच तां सीबीआई की जांच होवे, जां इहदी हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो जांच कराई जावे, क्योंकि खुद कैबिनेट दे जिहड़ा हैगा उहदे कलीग मुख मंत्री साहब दे उन्होंने इशू रेज किया। पर सानू बड़ी हैरानी हुंदी है कि इनक्वायरी ऑर्डर करने की बजाय जिहदी असी उਡੀक कर रहे सी, क्योंकि महकमा मुख मंत्री साहब कोल आ, मुख सकत्तर दे उत्ते भी बड़ा वड्डा विवाद इसे गल नूं लैके उठिया सी। मुख मंत्री साहब इस गल वास्ते ते हमेशा जाने जाते हैं कि जदों भी कोई वड्डा स्कैंडल सरकार दे विच आउंदा गल बाद च शुरू हुंदी है, पहला क्लीन चिट दे दिंदे। पर इत्थे क्योंकि एलीगेशन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के उत्ते सी और बड़ी सीरीयस एलीगेशन सी, असी उम्मीद करते सी कि इत्थे जे उन्होंने मुख सकत्तर तो महकमा वापस लिया तो हुण अगली जिम्मेवारी भी निभाउणगे कि किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज नूं रिक्वेस्ट करनगे कि इहदी जांच की जाए। पर अज सानू इस गल का अफसोस है, हैरानी भी है कि अपने आप नूं भी क्लीन चिट देण दे विच मुख मंत्री साहब ने कोई कसर नहीं छड्डी। जलंधर की सिविल सर्जन डॉक्टर गुरिंदर चावल ने दस्सिया कि जिले में 3 होर कोरोना वायरस के केस सामने आए ने। गुरु नानक हस्पताल अमृतसर तो
ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਚੋਂ 71 ਕੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 269 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 139 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 66 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 73 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਆਂ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 211 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5670 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5013 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 269 ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ 211 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 139 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 204 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਸੀਗੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਸੀ, 3 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸੂਹਾ ਤੇ 2 ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4718 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4328 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 148 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 59 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 148 ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ 59। 4120 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 46 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਥੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੌਤਮ बुद्ध नगर हो गया, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, ये 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਬ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਅੱਜ ਡਿਸਚਾਰਜ 14 ਇੱਥੇ ਨੇ
ਤੇ 2-3 ਪੀਜੀ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀਯੂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी के साबका कौमी प्रधान राहुल गांधी वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी को गुजारिश की कि आर्थिक पैकेज को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मजदूर, किसान और इंडस्ट्री देश की बुनियाद हैं, इन्हां सिर ते ही भारत मुल्क ने तरक्की की है, सो सरकार को चाहिए कि वह सीधे खात्यां दे विच पैसे पावे। गांधी ने कहा है कि इंटरनेशनल रेटिंग के डर को लैके सरकार सीधे खात्यां दे विच पैसे पा के राहत नहीं दे रही, पर यह ऐसा मौका है कि जदों रेटिंग की परवाह ना करके लोगों की परवाह करनी चाहिए है। जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है। हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिन्हें दस्सिया कि भारत के विच महज 60% एयर स्पेस ही आम लोगों के जहाज़ों लिए वरती जाती है और हुण सरकार की कोशिश है कि 100% एयर स्पेस मुहैया करवाई जाए। इस दे नाल करीब 1000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, क्योंकि जहाज़ों को लंबा रूट लैके जाना पैंदा है। इस तो अलावा सारे एयरपोर्ट्स दे विच वधिया प्रबंध करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स मैदान दे विच आउणगे, जिस दे नाल सरकार नूं करीब 13,000 करोड़ रुपए की आमदन होगी। About 60% of the Indian airspace is freely available, and that's because airspace is fairly restricted for its use for civil purposes and defense purposes. This means that all these years, all these decades, we have been flying to some most destinations not through the shortest route but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized. Optimum utilization of airspace is best, because after all the fuel spent is also something which we import. Huge bill goes for that. The airspace availability through which the flying time is influenced is going to be better. That is one. The second that I'd like to tell you about is 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports which they are already holding, for better world-class facilities to be brought in. So majorly airports in India will become far more with better facility and customer experience. This has financial implications to the extent not so much for the budget, but the AAI, the Airports Authority of India, will get a down payment of 2,300 crores, and also the first and second rounds of investments are expected to get 13,000 crores. जाने जाने नजर मार लेंदे आ हेडलाइंस ते। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, कहा 18 मई तो पंजाब च सब कुछ खुलेगा, लोग रखन सावधानी। मुख्यमंत्री का दावा, एक्साइज विभाग को नहीं पिया घाटा, विरोधियों ने चुके सवाल, कहा मुख्यमंत्री अपने आप को दे रहे हैं क्लीन चिट।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਸੱਸ ਬਹੂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।